दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक और अजीबोगरीब बयान सामने आ गया है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है और आप देख रहे होंगे किस तरीके से नेताओं की बयानबाजी देखने को मिल रही है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के गृहमंत्री अमित शाह तक लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इन रैलियों में जिस तरीके की वो भाषा पर उतर आए हैं उसको लेकर के लगातार देश में चर्चा हो रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और बयान दिया है जिसको सुनकर शायद आप भी परेशान हो जाएंगे। क्या कहा है उन्होंने, आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। चुनाव आयोग के ऊपर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। 2 चरणों का मतदान हुआ है, दोनों चरणों में अब गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से पहले डेटा काफी लेट रिलीज किया गया, उसके बाद डेटा रिलीज होने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले बदले हुए हैं, जिसके चलते तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए और कहा है कि आंकड़े कैसे बदल गए हैं। आगे थोड़ा डिटेल में इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक आश्रम के अंदर दर्जनों बच्चियों के साथ एक साधु बाबा ने जो काम किया है ना, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अफसोस कि इस कांड के ऊपर ना तो मीडिया में कोई चर्चा हो रही है, ना वो पॉलिटिशियन, वो लोग आकर कुछ बोल रहे हैं जो बड़ी बड़ी बातें अगर दूसरे धर्म के मामले में अगर इस तरह की चीज होती है उस पर आकर बयान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर वो खामोश बैठे हुए हैं। आगे थोड़ा इसकी भी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। और हां, अगर आप भी मांग करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने इस खबर को अपने जो है मीडिया मतलब जो है पोस्ट पर डाला है। उन्होंने लिखा है, अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस एक छीन लेगी। आप सब जानते होंगे इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का मतलब कहना था कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि जो महिलाएं हैं उनके जो गहने हैं वो गहने छीने जाएंगे, उनके अगर 2 घर हैं तो 1 घर छीन लिया जाएगा और वो सारी चीजें छीन करके दूसरे धर्म के लोगों को दे दी जाएगी। यानी कि जो बच्चे ज्यादा पैदा करने वाले लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको दे दी जाएगी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था। उस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ और मोदी जी से लोगों ने सवाल भी किया। लोगों ने कहा कि भाई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर आप बात क्यों नहीं करते? आप तो बेबुनियाद दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगा करके अपना नंबर बनाना चाहते हैं, तो ये तो कहीं वाजिब नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसके बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब उन्होंने एक और अजीबोगरीब बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस एक छीन लेगी। अब आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने कौन से मैनिफेस्टो में ये चीजें लिखी हैं कि अगर किसी के पास 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस छीन ली जाएगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी खुलेआम, लोगों का कहना है कि झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस तरीके से चुनाव प्रचार करना चुनाव नियमों का उल्लंघन नहीं है? और अगर उल्लंघन है तो चुनाव आयोग खामोश क्यों बैठा हुआ है? खैर, आपका क्या कहना है उनके बयान पर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है। चुनाव आयोग के ऊपर अब गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले ईवीएम को लेकर के पहले ही बवाल चल रहा था। लोगों का कहना था कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, जो ईवीएम से चुनाव हो भी रहा है तो वीवीपैट के साथ जो पर्चियों का मिलान है वो 100% होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। लेकिन अब खबर आ रही है कि जो 2 चरणों का मतदान हुआ है वहां पर पहले चुनाव आयोग ने 2 चरणों के मतदान के डेटा को अपनी वेबसाइट पर मतलब जारी करने में देरी की और जब ये डेटा अब जो है रिलीज किया गया है, ये डेटा जारी किया गया है, उसमें 6% वोटों का फर्क आ रहा है, डिफरेंस हो रहा है, जिसके चलते सीपीएम और टीएमसी ने सवाल खड़े किए हैं। मैं आपको खबर भी देख सकते हैं। 2 चरणों के फाइनल वोटिंग टर्नआउट डाटा को लेकर सीपीएम और टीएमसी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इनका क्या कहना है मैं आपको फिर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह संख्या कैसे बढ़ी, पहला चरण कितना था, दूसरा चरण कितना था, कितने मतदाता थे, कितनी मशीनों का उपयोग किया गया, हम यह जानना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने यह डिटेल अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाली है? पहले मीडिया के अंदर बताया गया कि 60% मतदान हुआ है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं
कि 66% मतदान हुआ था, तो ये 6% मतदान कैसे बढ़ गया? और अगर ये बढ़ा है तो इसका डेटा पूरी तरीके से फाइनल डेटा, एक एक व्यक्ति के वोट का डेटा चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल रहा है? यह सवाल करते हुए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर मतलब जो है सवाल दागे गए और लोगों ने गड़बड़ी का आरोप लगाना शुरू किया है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है, क्योंकि आप सब जानते हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सब जानते होंगे कि अगर कोई विपक्षी पार्टी का नेता कुछ कह देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुलेआम किस तरीके से धर्म के एंगल के साथ वोट मांगे, भाषण दिया। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कई बार जो है कार्रवाई करने की मांग करने वाली जो है याचिकाएं लगाई जा चुकी है, चुनाव आयोग से शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन इनके पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, वहां पर भी कोई समाधान नहीं निकला। तो इसके चलते चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो रहा था। और अब जब 6% वोटों के टर्नआउट में कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो इस पर अब टीएमसी सीपीएम ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग से सवाल पूछा है कि यह कैसे हो गया है। खैर देखना होगा चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां पर एक चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है। आप सब जानते होंगे कि अगर किसी मदरसे में या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसी गलती की जाती है जो टाइम में आती है, तो शायद हमारे मीडिया चैनलों के माध्यम से, कुछ पॉलिटिशियनों के माध्यम से इसका खूब बढ़ चढ़कर मतलब जो प्रचार किया जाता है, लोगों तक यह खबर पहुंचाई जाती है। लेकिन उज्जैन के अंदर आप जानते हैं एक आश्रम है, दंडी आश्रम, यह दागदार हो गया है। आश्रम के आचार्य जो है, सेवादार ने जो है 19 बच्चों के साथ कुकर्म किए हैं। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कमरे में अकेले बच्चों को बुलाकर करते थे अननेचुरल सेक्स। आचार्य को अरेस्ट कर लिया गया है। उज्जैन स्थित दंडी आश्रम की यह घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आचार्य राहुल शर्मा सेवादार अजय ठाकुर पर इसका आरोप लगाया गया है, जो मासूम बच्चों के साथ गलत काम करते थे और उनको प्रताड़ित करते थे। खैर यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन मीडिया के अंदर इस खबर पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जिस तरीके से हर उस खबर को मतलब जो है हवा की स्पीड में फैलाया जाता है, इस खबर को कोई नहीं फैला रहा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है इस खबर को भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको पता चले कि सिर्फ एक ही तरफ सब कुछ नहीं होती है, दूसरी तरफ भी बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर ऐसे लोगों को धर्म से जोड़कर देखना ही गलत है, क्योंकि इनका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। धर्म के नाम पर सिर्फ दुकान चलाते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ बाबा उपजे इसी तरीके के, जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं और लोगों के अंदर जो भाईचारा एकता है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। खैर इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।